हमारा जो प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की ताकत किसमें छुपी होती है? उसकी मांसपेशियों में। एक व्यक्ति कितना ताकतवर है ये हमें कैसे पता चलेगा? उसकी मांसपेशियों की गुणवत्ता पर, उसकी मांसपेशियों की ताकत से हमें पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना ताकतवर है। इसी तरह से कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? उसके मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर या उसके ब्रेन पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके शरीर के सारे अंगों का विकास होता है। तो जो है बच्चे के हाथ, पैर, दिल, फेफड़े, सबका विकास जो है माँ के गर्भ में होता है। तो बच्चे का दिमाग का भी विकास जो है माँ के गर्भ में ही होता है। और ये देखा गया है कि 70% बच्चे का जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है। ओके, बाकी का 30% जन्म के बाद बनता है। तो यानी कि 70% दिमाग अगर बच्चे का माँ के गर्भ में बन रहा है, और अगर हमें अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना है तो उसके लिए जो भी हमें काम करना है वो उसी समय करना होगा जब बच्चा माँ के गर्भ में। ओके, क्योंकि 70% दिमाग बच्चे का तभी बन रहा है। तो पिछले बहुत सारे सालों से शोध किए गए और उसमें ये पता चला कि DHA नामक एक पोषक तत्व वो मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। इसी तरह से हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का भोजन क्या है? DHA। तो DHA एक पोषक तत्व है और ये 3 तरह से काम करता है। तो नंबर 1 जो है ये मस्तिष्क का विकास करता है, यानी उसको बनाने में मदद करता है। ओके, नंबर 2, अब दिमाग जो बन गया है, मस्तिष्क जो बन गया है, उसको सक्रिय भी करता है ताकि वो अपना काम कर सके। और आप सब जानते हैं कि मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना, समझना, चीजों को याद करना, निर्णय लेना, ये सब जो है शुरू हो जाए, इसके लिए भी हमें DHA की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर के हर अंग में बीमारी या समस्या हो सकती है, तो मस्तिष्क में भी हो सकती है। तो DHA जो है ये मस्तिष्क की रख रखाव और मरम्मत करने का भी काम करता है। तो जो DHA है उसके ये 3 काम है। तो आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि ये हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में हो रहा है, तो यानी एक गर्भवती महिला को लेना है। ओके, और फिर उसके बाद में जन्म के बाद बच्चे का दिमाग सक्रिय होगा, तो यानी बच्चों को लेना है। और बाद में आप जानते हैं कि किसी भी उम्र में हमारे शरीर के किसी भी अंग में समस्या हो सकती है, तो नेचुरली मस्तिष्क में भी हो सकती है। तो यानी कि हर उम्र के व्यक्ति को, पुरुष या महिला को लेने की जरूरत है। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो है पहली धड़कन से लेकर के हर धड़कन के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। तो आई एम श्योर इन 3 इसके कार्यों से आप समझ पा रहे हैं। तो एक गर्भवती महिला को रोजाना कितना DHA की आवश्यकता है? 400 मिलीग्राम। मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट कर ले। एक गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम DHA की आवश्यकता है, जो कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास करने में मदद करता है। और ये जो 400 मिलीग्राम DHA है, ये बहुत सारे देशों के शोधों में भी यही बात आई है कि 400 मिलीग्राम DHA जो है एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को लेना चाहिए बच्चे के समुचित विकास के लिए। ओके, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर एक गर्भवती महिला DHA का सेवन कर रही है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? तो माँ और बच्चे के बीच में एक कड़ी है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के माध्यम से DHA माँ से बच्चे तक पहुंचेगा और बच्चे के मस्तिष्क का विकास करेगा। और जन्म के बाद आप जानते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है या जो कड़ी है वो काट दी जाती है, बट जन्म के बाद भी बच्चे का दिमाग का विकास तो हो ही रहा है, तो जन्म के बाद भी DHA की आवश्यकता है। तो जन्म के बाद बच्चे को DHA कहाँ से मिलेगा? माँ के दूध के द्वारा। तो ये जो है स्टडी किया गया, रिसर्च में ये देखा गया कि माँ के दूध में जो है DHA पाया जाता है। अगर वो जो दूध पिलाने वाली माता DHA का सेवन करती है तो दूध के अंदर जो है DHA की मात्रा पाई जाती है। तो यानी गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माताओं को DHA का सेवन करना चाहिए 400 मिलीग्राम, जिससे कि बच्चे का समुचित मस्तिष्क का विकास हो सके। अब ये DHA कहाँ मिलेगा? तो पहले ये मानना जाता था कि DHA मछली या मछली से बने हुए तेल में पाया जाता है। ओके, पर मछली तो मांसाहारी है और बहुत सारे लोग तो मछली खाते भी नहीं है। और जो महिलाएं वैसे अगर मांसाहारी है बट गर्भावस्था में अक्सर वो शाकाहारी भोजन को अपना लेती हैं, और क्योंकि मे बी उनको गर्भावस्था में मांसाहारी भोजन पसंद भी नहीं आता है, और ऊपर से मछली में या मछली से बना जो तेल है उसके अंदर बहुत तीखी स्मेल होती है, बहुत अजीब सी स्मेल होती है, जिसके कारण से उनको उल्टी वगैरह हो सकती है, जो कि वैसे ही ज्यादा होती है गर्भावस्था में।
और मछली के अंदर कुछ हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और शोध किए गए और उसमें ये पता चला कि मछली जो है वो डीएचए बनाती ही नहीं। मछली जो है वो एक तरह का समुद्री पौधा खाती है और वो समुद्री पौधा ही डीएचए का वास्तविक सोर्स है। तो यानी कि हम जो है डायरेक्टली समुद्री पौधे से डीएचए को ले सकते हैं, राइट। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आरसीएम में प्रोडक्ट्स जो है फैक्ट्री से डायरेक्टली कस्टमर तक आते हैं, कंज्यूमर तक आते हैं, तो इसी तरह से डायरेक्टली समुद्री पौधे से डीएचए जो है निकाला जा सकता है। तो ये सबसे पहले किसने किया? न्यूट्रीचार्ज ने। तो न्यूट्रीचार्ज भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो कि शाकाहारी डीएचए लेकर के आई है और वो भी शाकाहारी कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मली जो हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं वो उसका जो कैप्सूल का जो कवर होता है, जो खोल होता है, वो जेलेटिन का बनता है और जेलेटिन बनता है जेलेटिन बनता है जानवरों की हड्डियों के चूरे से। तो अगर हमने अपना जो डीएचए है वो तो समुद्री पौधे से ले लिया, बट कैप्सूल का कवर अगर हमने जेलेटिन का ही बनाया तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मांसाहारी ही कहलाएगा। ओके, पर हमारा प्रोडक्ट वेजिटेरियन है। और क्योंकि हमने इसका जो कैप्सूल का जो खोल है, कैप्सूल का जो कवर है, वो भी शाकाहारी बनाया है। वो हमने बनाया है कैरागिनान से, जो कि समुद्री पौधे के अंदर पाया जाता है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है पूरी तरह से शाकाहारी है। उसके अंदर जो डीएचए है वो भी शाकाहारी है और उसके बाहर का जो कैप्सूल है वो भी शाकाहारी है। अब न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 में का मतलब है कि इसके अंदर 200 मिलीग्राम डीएचए डाला गया है। तो मेरा आप सबसे सवाल होगा कि एक गर्भवती महिला को गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को कितना डीएचए लेने की आवश्यकता है और जो है उनको कितने कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के लेने पड़ेंगे। तो आप ये जल्दी से चैट में लिख करके बताएं। ओके, मैं देख पा रही हूँ 400 मिलीग्राम। ओके ओके, दो ही उत्तर आए हैं। ओके, गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। तो बिल्कुल सही, 400 मिलीग्राम डीएचए लेने की आवश्यकता है। तो यानी कि उनको 2 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उनको 400 मिलीग्राम डीएचए मिल सके। गर्भ में बच्चे तक डीएचए कैसे पहुंचेगा? प्लेसेंटा के माध्यम से। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, जैसे अगर आप किसी को बोलेंगे कि गर्भावस्था में कि भाई आपको डीएचए लेना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम तो डॉक्टर से पूछेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि हमने आपका काम जो है आसान कर दिया है और हमने दिल्ली, मुंबई, पुणे की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी है और आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं डीएचए के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें और इसका हमें इस्तेमाल भी करना है, अपने कस्टमर्स को उनके साथ में भी शेयर करना है। तो पहले आइए इसको देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीना कामत है। मैं गए 20 साल से बोरिवली वेस्ट मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता शाह है। मैं पुणे की सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मेरा क्लिनिक पुणे के औंध एरिया में है। आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम आल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। आई हैव स्पेंट 2 decades teaching at PGI Chandigarh and Lady Hari Medical College. मैं डॉक्टर सपना वर्मा, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 8 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। करंटली मैं मेडिपॉइंट हॉस्पिटल पुणे में कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज आपको डीएचए और गर्भवती महिलाओं में उसके महत्व के बारे में बात करूं। डीएचए मॉलिक्यूल ये बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस पूरे 9 महीने की दिखाई गई है। ये पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है। तीसरे महीने के एंड में बच्चे के ब्रेन का एनाटॉमिकल डेवलपमेंट हो चुका है। पूरे 9 महीने तक बच्चे को डीएचए प्लासेंटा द्वारा दिया जाता है। ये 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ का डेवलपमेंट है। यहाँ देखिए, आप प्लासेंटा देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लासेंटा से जोड़ता है और ये प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को डीएचए मिलता है। 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ। एट द एंड ऑफ 9th मंथ 70% ऑफ द ब्रेन इज ऑलरेडी डेवलप्ड। मेरा मानना है कि गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम डीएचए लेना जरूरी है। डिलीवरी के बाद भी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल तक 15% होता है। इस दौरान शिशु
शिशु को डीएचए माँ के दूध द्वारा ही मिलता है। इसीलिए गर्भावस्था के साथ साथ स्तनपान के दौरान भी डीएचए का सेवन करना महत्वपूर्ण है, ताकि माता के दूध से वह डीएचए शिशु तक पहुंच सके। डीएचए रोजाना लेने से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी विजुअल एक्यूटी अच्छी होती है और उसकी लैंग्वेज पावर भी अच्छी होती है। जब भी मैं डीएचए प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मछली से बना होने के कारण काफी महिलाएं उसे ले नहीं पाती है। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं शाकाहारी होने के कारण मछली के तेल से बना डीएचए तथा हड्डी के चूरे से बना सॉफ्ट जेल कैप्सूल नहीं लेना चाहती। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई वेजिटेरियन सोर्स का डीएचए सप्लीमेंटेशन मिल जाए तो हमारी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ये सप्लीमेंटेशन लगातार और खुशी से लेती रहेगी। That is why I recommend DHA to all pregnant women whom I treat and who are under my care. इसीलिए अगर कोई वेजिटेरियन सोर्स वाला डीएचए उपलब्ध है तो वो भारतीय महिलाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। ओके तो इस वीडियो से आपने देखा कि सारी डॉक्टर्स जो है यही बता रही हैं कि 400 मिलीग्राम डीएचए एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को लेना ही चाहिए। तो इस वीडियो का बिल्कुल इस्तेमाल करें, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो डीएचए लेने के क्या फायदे, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं कि आपको डीएचए लेना चाहिए तो हमें उनको बताना होगा कि डीएचए लेने से क्या फायदे हैं। तो नंबर 1, ये तो आप बिल्कुल जानते ही हैं कि ये गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का विकास करेगा। ओके, तो दिमाग का विकास करने में मदद करेगा और आप सब जानते हैं कि हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो हमारे मस्तिष्क से ही होती है। ओके, तो ये बच्चे के मस्तिष्क का विकास करेगा। नंबर 2 जो है ये गर्भ में बच्चे की आंखों का भी विकास करेगा। तो मस्तिष्क का तो विकास करेगा ही, बट आंखों का भी विकास करने में मदद करेगा। और आप सब जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए। अगर किसी बच्चे का जन्म 7वें महीने में, 8वें महीने में या 9 महीने से पहले हो जाता है तो आप जानते हैं कि उस बच्चे के साथ में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर एक महिला डीएचए का सेवन करती है तो उनकी गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि है यानी 9 महीने के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। ओके, तो जो कि बहुत ही सही है, जिससे कि बच्चे का प्री टर्म बर्थ या प्री टर्म लेबर जिसको हम कहते हैं वो सब नहीं होगा। ओके, तो जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 अगर एक गर्भवती महिला लेती है तो उससे उनकी डिलीवरी जो है 9 महीने के बाद ही होगी। और 9 महीने का समय अगर बच्चे को मिल जाता है माँ के गर्भ में तो उसका सही से विकास होगा, जन्म के समय वजन अच्छा होगा और बच्चों के बाद में साइकोमोटर स्किल्स भी बेहतर होंगे। साइकोमोटर स्किल्स यानी जो मस्तिष्क और हाथों और पैरों को तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। तो इसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है और बच्चों के देखने की क्षमता में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के ये इतने सारे फायदे हैं जो कि हमें अपने कस्टमर्स को समझाने हैं। कैसे लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम जो है खाना खाने के बाद में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को लेना चाहिए। कब से कब तक लेना चाहिए? पूरे 9 महीने और पूरे दूध पिलाने वाली अवस्था में लेना चाहिए। तो जिस भी महीने में आप जिस भी महिला से मिल रहे हैं उनको आप तभी से न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेने की सलाह दीजिए। अगर आप पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में जब भी आप उनसे मिल रहे हैं तभी से आप उनको सजेस्ट करिए। बट एक महिला को पूरे 9 महीने लेना ही चाहिए। और अगर कोई अपने गर्भावस्था की प्लानिंग कर रहे हैं तो उन प्लानिंग स्टेज में ही अगर वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 ले लेते हैं तो और भी बेहतर है। बट ऐसा एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में, लास्ट के जो 3 महीने में उसमें बच्चे का मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। तो उस दौरान एक गर्भवती महिला को 100% न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना ही चाहिए। ओके, और जब बच्चे का जन्म हो गया और माँ बच्चे को दूध पिला रही तो उस दौरान भी उनको डीएचए का सेवन करना चाहिए। तो 70% दिमाग तो बच्चे का माँ के गर्भ में बन गया, बाकी का 30% जन्म के बाद बनेगा। अब इस जन्म 30% में से भी 15% जो है वो 2 साल की उम्र तक बढ़ता है। तो अब शुरू के कुछ महीने तो बच्चे को माँ के दूध के द्वारा डीएचए मिल जाएगा, बट कुछ महीने बाद, 6-8 महीने के बाद हम बच्चे को ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक वगैरह, या माँ बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है, उनको कटोरी चम्मच से या बॉटल से दूध देती है। तो अब बच्चे को डीएचए माँ से नहीं मिल रहा है, तो बच्चे को डीएचए तो अभी भी चाहिए। तो अब बच्चे को डीएचए कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के माध्यम से। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो है इसके अंदर 50 मिलीग्राम डीएचए है और आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत ही अलग सी, यूनिक सी शेप है।
तो ये जो है इसको आपको ऐसे पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। तो जब आप ट्विस्ट करेंगे तो दोनों भाग अलग हो जाएंगे और जिस भाग के अंदर तरल पदार्थ है वो आपको बच्चे के खाने के अंदर मिलाना चाहिए। तो ये आपको जो है अब कैसे देना है, जो 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का एक कैप्सूल देना है। तो ये आप बच्चे के जो भी खाना है, दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक वगैरह, उसके अंदर आप डाल सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो बच्चों को पसंद आता है। वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जो कि बच्चों को पसंद आता है। तो 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का एक कैप्सूल दीजिए। 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 2 कैप्सूल्स दीजिए, क्योंकि इस उम्र में आकर के बच्चे का जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, बच्चा सोचना समझना चीजों को याद रखना शुरू करता है। तो जो है डीएचए की अभी भी आवश्यकता है। तो 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 2 कैप्सूल्स देने हैं और 6 से 12-13 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 3 कैप्सूल्स देने हैं। तो इस तरह से हमें ये बच्चों को देने हैं और साथ में न्यूट्रीचार्ज किट्स तो बिल्कुल देना ही है। अब 13 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अब तक तो बच्चे का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो ही चुका होगा, तो अब डीएचए की क्यों आवश्यकता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उनकी एकाग्रता नहीं है या उनको याद नहीं रहता है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए बच्चों में सीखने, समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, एकाग्रता, इसको बढ़ाने में मदद करता है। तो यानी कि जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 उनकी उम्र के अनुसार लेना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 बच्चों में किस तरह से मदद करेगा? उनकी ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाएगा ताकि उनकी सीखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता बेहतर हो, उनका स्कूल में प्रदर्शन बेहतर होगा, उनकी मनोदशा को भी पॉजिटिव रखेगा। आप सब जानते हैं कि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो बट मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट बच्चों की मनोदशा को भी सकारात्मक रखेगा, इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा और उनकी आपने देखा है कि कुछ बच्चे बहुत अति सक्रिय होते हैं, यानी कि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, टिक कर नहीं बैठते हैं, बहुत तोड़फोड़ करते हैं, बहुत ही अनियंत्रित उनका व्यवहार है या विघटनकारी व्यवहार है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट उम्र के अनुसार जो है उन बच्चों की जो ये उनके व्यवहार को भी जो है नियंत्रित करने में मदद करता है। ओके, तो आपने देखा कि सब उम्र के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 या न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट लेना चाहिए। अब बड़ी उम्र के लोग, चाहे वो 50, 60, 10 साल है, सबको भी न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का एक कैप्सूल लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अब क्यों लेना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर उम्र में किसी भी अंग में समस्या आ सकती है, तो मस्तिष्क में भी समस्या आ सकती है। तो हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करता रहे तो इसके लिए हमें न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लगातार लेते रहना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर हम चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम बहुत ही आम बात समझते हैं, बट आज हमको ये आम बात समझ रही है, बट आगे चल करके ये गंभीर बीमारी के रूप में बदल सकती है जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं, यानी जिसमें भूलने की समस्या है और डिमेंशिया जो है संबंधित बहुत सारी बीमारियों को डिमेंशिया कहते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 हर उम्र के जो है पुरुष और महिला को लेना चाहिए। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये धड़कन से लेकर के हर धड़कन के लिए लेना चाहिए। एमआरपी 8 डीपी 641 है और परचेज वॉल्यूम 540 है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200। और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का एमआरपी है 399 और डीपी है 20 और परचेज वॉल्यूम है 270। तो आई होप न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट न केवल आप सब खुद लेंगे बल्कि अपने परिवार के हर सदस्यों को उनकी उम्र के अनुसार लेने की सलाह देंगे। ओके।